हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीड के 10वें यूज के बारे में, और वो क्या है आइए समझते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, नीड टू हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये नीड टू का पास्ट टेंस है। दोस्तों नीड के दो पास्ट टेंस है नीड टू के। पहला पास्ट टेंस है नीडेड टू, ठीक है, नीडेड टू, और दूसरा पास्ट टेंस है नीड टू हैव। पर दोनों में फर्क है। ये जो नीड टू के दो पास्ट टेंस है, नीडेड टू और नीड टू हैव, इसमें नीडेड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और नीड टू हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े से समझने लायक है ना। तो ये नीड टू का पास्ट टेंस ये अलग तरह से बनाया जाता है। कर्ता को कुछ करने की जरूरत थी या कर्ता को कुछ करने की आवश्यकता थी। जैसे मुझे बाजार जाने की जरूरत थी, मुझे उससे बात करने की जरूरत थी, उसे यहां आने की जरूरत थी, राधा को सब्जियां बेचने की जरूरत थी, तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत थी, तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करने की जरूरत थी, तुम्हें जॉब के लिए सिलेक्ट होने की जरूरत थी, नौकर को कमरा साफ करने की जरूरत थी, मुझे यहां आने की जरूरत थी, तुम्हें वहां जाने की जरूरत थी। जब कर्ता को किसी काम को करने की जरूरत थी या आवश्यकता थी, इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं तो हम लोग इसमें भी बना सकते हैं। जैसे नीडेड टू में तो हमने देखा ही है, नीडेड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा नए तरह का पैटर्न नीड टू में यूज करने जा रहे हैं। तो नीड टू का ये भी एक यूज है, सब्जेक्ट नीड टू हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे खाना खाने की जरूरत थी, सो आई नीड टू हैव ईटन फूड। राम को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत थी, सो राम नीड टू हैव गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, सो राम नीड टू हैव गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत थी, सो यू नीड टू हैव सर्च्ड जॉब। मुझे आपकी मदद करने की जरूरत थी, सो आई नीड टू हैव हेल्प्ड यू। आपको मेरा सपोर्ट करने की जरूरत थी, सो यू नीड टू हैव सपोर्टेड मी। मुझे कमरा साफ करने की जरूरत थी, सो आई नीड टू हैव क्लीन्ड द रूम। आपको मेरी बात ध्यान से सुनने की जरूरत थी, यू नीड टू हैव लिसन्ड माई पॉइंट केयरफुली। मुझे भगवत गीता पढ़ने की जरूरत थी, आई नीड टू हैव रेड भगवत गीता। रीड का थर्ड फॉर्म रेड, सो आई नीड टू हैव रेड भगवत गीता। तुम्हें दरवाजा खोलने की जरूरत थी, यू नीड टू हैव ओपन्ड द डोर। उसे सुबह जल्दी उठने की जरूरत थी, ही नीड टू हैव वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेकअप का थर्ड फॉर्म वॉक अप, सो ही नीड टू हैव वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करने की जरूरत थी, सो इलेक्ट्रीशियन नीड टू हैव रिपेयर्ड फैन। मुझे सेंटेंसेस बनाने की जरूरत थी, आई नीड टू हैव मेड सेंटेंस। आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने की जरूरत थी, यू नीड टू हैव ट्रांसलेटेड सेंटेंस। ठीक है, इस तरह हम इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर हमें पांचों पैटर्न में बनाना है, आइए उसको भी ट्राई करते हैं। मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत थी, आई नीड टू हैव स्पोकन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं थी, सो आई नीड नॉट टू हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत थी, सो नीड आई टू हैव स्पोकन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत क्यों थी, सो व्हाई नीड आई टू हैव स्पोकन इंग्लिश। और किसे इंग्लिश बोलने की जरूरत थी, सो हु नीड टू हैव स्पोकन इंग्लिश। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत थी, सो आई नीड टू हैव टॉट यू। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, सो आई नीड नॉट टू हैव टॉट यू। क्या मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत थी, सो नीड आई टू हैव टॉट यू। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत क्यों थी, सो व्हाई नीड आई टू हैव टॉट यू। किसे आपको पढ़ाने की जरूरत थी, सो हु नीड टू हैव टॉट यू। राम को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत थी, राम नीड टू हैव गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। राम को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत नहीं थी, राम नीड नॉट टू हैव गॉट गुड मार्क्स इन एग्जाम। क्या राम को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत थी, नीड राम टू हैव गॉट गुड मार्क्स इन एग्जाम। राम को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत नहीं क्यों थी, सो व्हाई नीड राम टू हैव गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। किसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत थी, सो हु नीड टू हैव गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। हमें टीम में सिलेक्ट होने की जरूरत थी, सो वी नीड टू हैव गॉट सिलेक्टेड इन द टीम। अब सिलेक्ट होना मतलब गेट सिलेक्टेड, ठीक है ना, और सिलेक्ट करना मतलब सिर्फ सिलेक्ट है ना। सो वी नीड टू हैव गॉट सिलेक्टेड इन द टीम। हमें टीम में सिलेक्ट होने की जरूरत नहीं थी, सो वी नीड नॉट टू हैव गॉट सिलेक्टेड इन द टीम। क्या हमें टीम में सिलेक्ट होने की जरूरत थी, नीड वी टू हैव गॉट सिलेक्टेड इन द टीम। हमें टीम में सिलेक्ट होने की जरूरत क्यों थी, सो व्हाई नीड वी टू हैव
गॉट सिलेक्टेड इन द टीम, किसे टीम में सिलेक्ट होने की जरूरत थी? सो हु नीड टू हैव गॉट सिलेक्टेड इन द टीम? आपको कलेक्टर बनने की जरूरत थी, सो यू नीड टू हैव बिकम कलेक्टर। आपको कलेक्टर बनने की जरूरत नहीं थी, सो यू नीड नॉट टू हैव बिकम कलेक्टर। क्या आपको कलेक्टर बनने की जरूरत थी? सो नीड यू टू हैव बिकम कलेक्टर। आपको कलेक्टर बनने की जरूरत क्यों थी? सो व्हाई नीड यू टू हैव बिकम कलेक्टर? किसे कलेक्टर बनने की जरूरत थी? सो हु नीड टू हैव बिकम कलेक्टर। बिकम का थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होता है। आइए दोस्तों कुछ रिटन फॉर्म में सेंटेंस देखते हैं ताकि और समझ में आए। उसे जल्दी सोने की जरूरत थी, सो उसे मींस ही, सो ही नीड टू हैव सोने, स्लेप्ट सून। सोना मतलब होता है स्लीप, उसका थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, सो ही नीड टू हैव स्लेप्ट सून। हमें उसे समझाने की जरूरत थी, सो वी नीड टू हैव एक्सप्लेन्ड हिम, सो वी नीड टू हैव एक्सप्लेन्ड हिम। हमें मोबाइल खरीदने की जरूरत थी, सो वी नीड टू हैव बॉट अ मोबाइल। बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, सो वी नीड टू हैव बॉट अ मोबाइल। मुझे पैसे कमाने की जरूरत थी, सो आई नीड टू हैव अर्न्ड मनी। आई नीड टू हैव अर्न्ड मनी। मुझे पैसे कमाने की जरूरत थी। भारत को विकसित होने की जरूरत थी, सो इंडिया नीड टू हैव। अब विकसित होना जिसके लिए वर्ब आती है गेट डेवलप, ठीक है, तो उसका थर्ड फॉर्म गॉट डेवलप्ड। गेट डेवलप्ड का थर्ड फॉर्म गॉट डेवलप्ड। सो इंडिया नीड टू हैव गॉट डेवलप्ड। इंडिया को डेवलप होने की जरूरत थी। दोस्तों एक ही सेंटेंस के पांचों भी बनाकर देखते हैं। जैसे राम को एग्जाम में पास होने की जरूरत थी, अब पांचों बना के देखते हैं ना। सो राम नीड टू हैव पास्ड इन द एग्जाम। राम को एग्जाम में पास होने की जरूरत नहीं थी, सो राम नीड नॉट टू हैव पास्ड इन द एग्जाम। क्या राम को एग्जाम में पास होने की जरूरत थी? सो नीड राम टू हैव पास्ड इन द एग्जाम। राम को एग्जाम में पास होने की जरूरत क्यों थी? सो व्हाई नीड राम टू हैव पास्ड इन द एग्जाम। और किसे एग्जाम में पास होने की जरूरत थी? सो हु नीड टू हैव पास्ड इन द एग्जाम। किसे एग्जाम में पास होने की जरूरत थी? सो हु नीड टू हैव पास्ड इन द एग्जाम। तो दोस्तों यहां तो मैंने एक सेंटेंस बनाया, आपकी मर्जी अब आप कितने सेंटेंस से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जितने ज्यादा सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप स्ट्रक्चर से फैमिलियर होते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको नीट का 10वां यूज जो नीड टू हैव के रूप में है समझ में आया होगा। किसी तरह का कंफ्यूजन है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।